इन नेताओं की दुर्बुद्धि और चमत्कृति देखिए कि एक कलम की नोक से लाखों व्यक्ति एक क्षण में हमसे अलग कर दिए जाते हैं। इधर आपका ध्यान गया। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए या नहीं? मैं वकालत की दृष्टि से बोल रहा हूं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा लिखिए, उसके अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब हिंदू परिभाषित किए गए। अब दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू नहीं, ए हिंदुओं बौद्ध बन जाओ। आगे क्या कहते हैं? हिंदुओं में भेदभाव बहुत है, हम बौद्धों में भेदभाव नहीं है। तब मैंने दलाई लामा जी के पार्लियामेंट के जो महामंत्री, प्रधानमंत्री, वो मेरे पास नारायण बैठे। वो महान भाव नारायण, इधर बैठिए, उधर बैठना चाहिए। तो हमने क्या कहा, क्या कह रहा? दलाई लामा जी के प्रधानमंत्री आए। मैंने कहा बंद कमरे में मेरे पास आप बैठे हो, और वो वाराणसी में बौद्ध विद्यापीठ के कुलपति भी रह चुके थे। हमने कहा बंद कमरे में आप मेरे पास बैठे हो, आपके ग्रंथों में लिखा है या नहीं कि बुद्ध का अवतार, भगवान बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में होता है? फिर उन्होंने कहा यह भी लिखा है कि अन्य कुल में नहीं होता। समझ गए? पॉजिटिव नेगेटिव, विधि निषेध दोनों मुख से। बौद्धों के ग्रंथ में लिखा है कि भगवान बुद्ध का अवतार ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में ही होता है, किसी अन्य कुल में नहीं। अब कुल तो उन्हीं क्या है ना जो परंपरा से वर्ण व्यवस्था मानते हैं। आज समाजियों के यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल हो ही नहीं सकता है, कुल तो मानते ही नहीं। तो हमने कहा कि वर्ण व्यवस्था नहीं है, झूठ बोलते या नहीं आपके आचार्य? उन्होंने कहा अपने तक सीमित रखिएगा, बात तो सच्ची यही है। इसका मतलब सीधे है। तो दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि हम बौद्ध नहीं हैं। अब जैन